हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रोडक्टिविटी के बारे में, यानी उत्पादकता। आपके पास जितना भी समय है उसमें ज़्यादा वैल्यूएबल काम हम कैसे करें उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आज हम लोग ये बात नहीं करेंगे कि जो आपके पास टाइम है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कैसे करें, नहीं। आप भले ही कम चीज़ें करें लेकिन जो भी वो चीज़ें हों वो वैल्यूएबल होनी चाहिए, उसका आपके लिए कुछ वैल्यू होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास 2 घंटे हैं। अब 2 घंटे में मैंने बहुत सारे छोटे काम कर लिए लेकिन उसका मुझे करियर में फ़ायदा नहीं हो रहा, मेरा जो लक्ष्य है उसमें फ़ायदा नहीं हो रहा, तो वो प्रोडक्टिविटी नहीं है, वो टाइम वेस्ट करना है। अगर कोई काम को आप बहुत अच्छे से कर रहे हो लेकिन उसका मतलब ही नहीं है, करने की ज़रूरत ही नहीं थी, अगर आप फालतू में कर रहे हो तो क्या मतलब, भले कितना ही अच्छा करो उसका कुछ वैल्यू नहीं है। तो प्रोडक्टिविटी मतलब होता है कि ऐसा काम करना जो कि वैल्यूएबल है। तो प्रोडक्टिविटी का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत सारी छोटी मोटी 5, 6, 10, 20, 30, 50 चीज़ें कर ले, नहीं। आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं करनी है। प्रोडक्टिविटी मतलब कि एक बड़ी चीज़ करनी है, ऐसी चीज़ जो कि वैल्यूएबल हो, काम की हो। आपका जो दिन होता है उसमें मान लो 8 घंटे आप काम करते हैं, राइट, 8 आवर्स। तो 8 आवर्स के अंदर ऐसा अपने को कुछ ढूंढना है जो कि वैल्यूएबल हो। अब आप जैसे स्टूडेंट हैं अगर, तो आपके लिए वैल्यूएबल क्या हो सकता है? पढ़ाई करना, एक तो ये वैल्यूएबल हो सकता है। पढ़ाई में भी क्या होता है, काफ़ी बार हम वही सब्जेक्ट बार बार पढ़ रहे होते हैं जो हमारे लिए ईजी होता है, तो इसका मतलब आप एक्चुअल में प्रोडक्टिविटी नहीं ला रहे हो। आपको वो सब्जेक्ट पढ़ना है जिसका आपको अच्छे से नहीं समझ में आएगा, उसको पढ़ोगे तो आपको बेनिफिट होगा, तब आप में सुधार आएगा, राइट। तो प्रोडक्टिविटी का मतलब बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें करना नहीं, इसका मतलब सिंपल सा है, कुछ ऐसा काम करना जिसका हमें ज़्यादा बेनिफिट हो सके, राइट। तो पता कैसे चलेगा कि भाई वो काम कौन सा है जिसका हमें ज़्यादा बेनिफिट होता है? बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। आप देखो कि आप करना क्या चाहते हो, बनना क्या चाहते हो, और वो बनने में कौन सा काम आपकी मदद कर रहा है। आप सिंगर बनना चाहते हो, अच्छा सिंगर बनना चाहते हो, तो कौन सा काम आपकी मदद करेगा, वो आपके लिए प्रोडक्टिविटी है। एक बार क्या हुआ था, एक संत से एक बंदे ने मतलब एक संत बैठे थे और एक बंदा गाड़ी लेके जा रहा था, तो उनसे पूछा कि महाराज जी ये रास्ता जाऊँ या ये रास्ता जाऊँ? महाराज जी ने पूछा जाना कहाँ चाहते हो, मतलब कोई एड्रेस वैड्रेस होगा, कहाँ जाना चाहते हो? उसने कहा कि कोई मतलब डेस्टिनेशन नहीं है, ऐसे ही मैं तो घूमने के लिए निकला हूँ, कोई भी बता दो। तो उन्होंने कहा कोई भी चले जाओ। कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारी कोई मंजिल नहीं है तो भले कुछ भी करो उसका कोई सेंस नहीं बनता। आपको पहले क्लैरिटी होनी चाहिए कि अभी आप हेल्थ पे काम कर रहे हो या वेल्थ पे या फिर रिलेशंस पे या फिर स्पिरिचुअलिटी पे, जो भी आपका मेन टॉपिक है उसके ऊपर आप काम कर रहे हो, तो तभी आपको पता चलेगा आपके लिए प्रोडक्टिविटी क्या है। अगर आपका अभी पूरा फोकस है पैसे के ऊपर तो आपको वो चीज़ें करनी चाहिए जो कि आपको उस गोल की तरफ लेकर के जाए। ज़्यादा हेल्थ पे काम करने से आप प्रोडक्टिव नहीं हो सकते, राइट। तो पहले तो पता करो कि ऐसा कौन सा काम है जो कि अभी आपके लिए करना ज़रूरी है। पता कैसे चलेगा? जाना कहाँ है उससे पता चलेगा रास्ता कौन सा होगा। जाना कहाँ है उससे पता चलेगा कि रास्ता कौन सा होगा। तो अभी मैं आपको 4 चीज़ें बता देता हूँ जो कि आपको हेल्प करेगी वो इम्पॉर्टेंट जो काम है उसको करने में। काफ़ी बार होता है कि हमें पता है, फॉर एग्जांपल मैं स्टूडेंट हूँ तो अभी मेरे लिए ये सब्जेक्ट पढ़ना ज़रूरी है, मुझे पता है, लेकिन काफ़ी बार फिर भी नहीं कर पाते। तो उसके लिए मैं ऐसी 4 चीज़ें बताऊँगा जो एक्चुअल में आपकी लाइफ में काम करेगी। नंबर 1 पॉइंट है, काफ़ी बार हम लोग क्या करते हैं, टाइम मैनेज करने की कोशिश करते हैं कि मैं हर जगह अपने समय नहीं दूँ, अपना समय बचाओ। अच्छी बात है, आप समय बचा रहे हो, लेकिन क्या होता है कि समय मैटर नहीं करता, एनर्जी मैटर करती है। काफ़ी बार होता है कि आपने शाम को समय तो बहुत बचा लिया लेकिन शाम को आप में एनर्जी नहीं है, तो एनर्जी नहीं है तो वो काम आप नहीं कर सकोगे जो आप करना चाहते हो। तो देखो कि सबसे ज़्यादा एनर्जी आप में कब रहती है? आप रात को सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक होते हो, दोपहर को, शाम को, सुबह, कब? एनर्जी किस समय सबसे ज़्यादा रहती है? तो एनर्जी को ढूंढो, उसके बाद में उस काम को कनेक्ट करो प्रोडक्टिव काम से, राइट। नेक्स्ट स्टेप है आपको क्या करना है। अच्छा, अभी तक मैंने जो भी बातें बताई, अगर आप इसको अप्लाई नहीं भी करते हो, ये सारी चीज़ें छोड़ देते हो, लेकिन सिर्फ एक चीज़ अप्लाई करते हो ना, तो भी आपका काम चल जाएगा। वो क्या है? वो है गूगल, उसके आगे है कैलेंडर। गूगल कैलेंडर मतलब क्या होता है कि इसमें आपको एक एप्लीकेशन है, एंड्रॉयड ऐप पे मिल जाएगा। इसमें आपको पता चल जाएगा कि मुझे किस समय क्या करना है। मतलब आप अपना है ना एक शेड्यूल बना सकते हो कि 8 बजे ये करना है, 9 बजे ये करना है, 10 बजे ये करना है। तो ये एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप, ये फ्री एप्लीकेशन है, उसमें आप लिख सकते हैं कि भाई मैं कल 8 बजे ये करूँगा, 9 बजे ये करूँगा, 10 बजे ये करूँगा।
तो अपना जो अगला दिन है ना उसको पहले प्रिपेयर करके रखना है। फॉर एग्जांपल आज रात को 9 बज गए हैं तो 9 बजे 10-15 मिनट में प्रिपेयर कर लो। अगर 10 मिनट अभी लगाओगे कल 3 घंटे बच जाएंगे, है ना। तो पता करो कि कल मुझे क्या क्या करना है, उसको लिख लो और फिर करने की कोशिश करो। और एक और चीज़, पता करो कि आपको डिस्ट्रैक्ट कौन सी चीज़ें करते हैं। व्हाट्सएप है, फेसबुक है, कोई लड़की लड़का या आसपास के दोस्त फैमिली में कौन है जो आपको उस काम से खींच करके ले जाता है, राइट। तो उसको पता करो, उसको हटाओ। और लास्ट चीज़ है, आपका जो फ़ोन है ये सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। मेरा फ़ोन अभी मेरे पास नहीं, दूसरे रूम में एक्चुअली, और एक तो ये लगा हुआ है, मतलब रिकॉर्डिंग के लिए भी। मेरे पास 2 फ़ोन है वैसे। तो होता क्या है कि जब हम कोई काम कर रहे होते हैं ना तो फ़ोन पास में रहता है। फ़ोन पास में रहता है तो हर 2 मिनट में चेक करते हैं उसको। तो अपने पास अपना फ़ोन मत रखो। एक बहुत अच्छी बुक भी है वैसे, डीप वर्क करके इस बुक का आप पढ़ोगे ना तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। आपको पता चलेगा कि भाई प्रोडक्टिविटी कैसे लेके आते हैं। तो इस बुक में क्या बताते हैं कि अपना फ़ोन जो है साइड में रख के पूरा डिस्ट्रैक्शन फ्री होकर आपको काम करना चाहिए। तो इसके बारे में ये बुक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।